कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी, यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा, चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से पंच तत्व के अंतर्गत तीन तत्व जो बतलाए वो हैं विष्णु तत्व, ईश्वर तत्व, और दो तत्वों को बतलाया शक्ति तत्व। उसमें भी फिर गदाधर पंडित आदि को शक्ति तत्व और श्रीवास पंडित जी को भक्त तत्व के अंतर्गत गणना किया। गदाधर पंडित आदि शक्ति तत्व को अंतरंग भक्त कहा और श्रीवास पंडित इत्यादि को भक्त कहा, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त में अंतर बतलाते हुए श्रीला प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि शुद्ध भक्त अर्थात शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य रस के द्वारा जो नित्य श्री कृष्ण का आराधना करते हैं उन सबको कहते हैं शुद्ध भक्त। उनमें सबसे प्रधान नाम दे दिया श्रीवास पंडित। श्रीवास आदि सैकड़ों सैकड़ों जो भक्त जो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य में रस में श्री कृष्ण का आराधना करते हैं उन सबको कहते हैं शुद्ध भक्त। और जो स्वरूपता मधुर रस के अंतर्गत सेवा करते हैं उन सबको कहा अंतरंग भक्त, और वो गदाधर पंडित आदि के साथ में उनका गणना होता है। जब हम लोग पंच तत्व का गान कर रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? सरल शब्द में बोल देते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। और शिला कविराज गोस्वामी ने दूसरे शब्दों में भी बोल दिया, थोड़ा सा उनका स्वरूप का और स्पष्ट रूप से परिचय देते हुए पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इस के अंतर्गत क्या बतलाया? पंच तत्वात्मकम कृष्णम, श्री कृष्ण ने ही पंच तत्व रूप में अपने आप को प्रकटित किया। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, श्री कृष्ण ने ही
उसी के लिए क्या बतला दिया कि कृष्ण ही पहला भक्त रूप अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य, दूसरा भक्त स्वरूप अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार अर्थात श्री अद्वैताचार्य प्रभु, भक्त शक्ति भक्त श्रीवास पंडित और भक्त शक्ति श्री गदाधर पंडित। इस पंच तत्वात्मक श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण ही इन पांच तत्वों के रूप में अवतरित हुए, प्रकाशित हुए। मैं उन्हीं श्री कृष्ण को, पंच तत्वात्मक श्री कृष्ण को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। नमामि अर्थात मैं इन सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इन पांचों तत्वों को। पांच तत्व किसके हैं? ये श्री कृष्ण के ही पांच तत्व हैं। श्री कृष्ण ने ही स्वयं का इस रूप में विस्तार प्राकट्य किया है। शक्तिमान वस्तु पांच की विभिन्न प्रकार लीला परिचय पंच तत्वे प्रकाशित। शक्तिमान जो है श्री कृष्ण, शक्तिमान वस्तु उन्होंने ही विभिन्न प्रकार की लीला का परिचय प्रदान करने के लिए पांच तत्वों में वो प्रकटित हुए। वस्तुत्वे द्वैत भाव हेतु, इनमें क्या है? द्वैत भाव नहीं है, द्वैत भाव का अभाव है। द्वैत भाव क्या होता है? भिन्न भिन्न भावना कि हम भिन्न भिन्न हैं, उनकी भावनाएं भिन्न भिन्न हैं। जिसमें दो वस्तुएं होती हैं उसको कहते हैं द्वैत। इनमें द्वैत भाव नहीं है, द्वैत का अभाव है, एक ही है हृदय से। पांचों तत्वों में कृष्ण के प्रकटित होने पर भी पांचों तत्वों का जो उद्देश्य है, जो इस एक जो भावना लेकर के उनका आविर्भूत होना है, इसलिए उनको एक ही कहा गया। एक ही वस्तु ने अपने आप को पांच रूपों में प्रकटित किया। उनमें विचित्रता है, वैशिष्ट्य है। विचित्रता अर्थात अलग अलग भावनाएं, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रकार से भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं भगवान के विषय में, किंतु उनका उसमें अपना वैशिष्ट्य प्रकटित हो जाता है। विचित्रता है। नीरस भावेर व्यतिक्रमे सारस्तिर उद्देश्य लीला वैशिष्ट्य। कह रहे हैं कि यदि केवल एक ही प्रकार से लीला, शिक्षा, उपदेश सारा कुछ एक ही भाव, एक ही व्यक्ति करता रहे तो उसमें नीरसता आ जाती है। उसमें सरसता लाने के लिए वही तत्व ही, एक ही तत्व विभिन्न रूपों में प्रकटित होता है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, इस प्रकार का श्रुति वाक्य है जिसमें क्या कह दिया कि अद्वय ज्ञान वस्तु विविध शक्ति के भेद से नित्य काल अवस्थित है। अर्थात जो भगवद तत्व हैं वो एक परात्पर तत्व होने पर भी लीला रस के आस्वादन के लिए अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकटित करते हैं। कृष्ण एक पर तत्व है, फिर वो अपने में से ही
बलदेव प्रभु को अथवा श्रीमती राधिका को प्रकटित करके और फिर आगे बहुत सारा अपना विस्तार करके क्या करते हैं, अपने लीला वैचित्र्य को प्रकाशित करते हैं। एक और श्रुति वाक्य बतलाया कि पहले कृष्ण कौन थे, एक ही थे, श्याम छबलम, श्री कृष्ण एक ही थे। फिर उन्होंने अपना विस्तार किया, उद्देश्य क्या है, लीला रस का आस्वादन। इसी प्रकार से 5 तत्वों में ही अपने को प्रकटित किस लिए किया, इसी उद्देश्य से ही। श्री गौरांग, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवासादि 5 तत्व में वास्तविक रूप में इनमें कोई भेद नहीं है, परंतु रसास्वाद उद्देश्य, रस का आस्वादन करने के उद्देश्य से विचित्र लीलामय तत्व ही, कृष्ण जो हैं उनको क्या कहते हैं, विचित्र लीलामय तत्व। परमेश्वर तत्व हैं, वो भगवत तत्व हैं, उसमें भी उनका एक विशेषता क्या दे दिया, विचित्र लीलामय तत्व हैं। वो विचित्र किसको कहते हैं, भिन्न भिन्न चित्र जिसमें प्रकटित होते हैं, भिन्न भिन्न जिनका लीला प्रदर्शित होता है, स्वरूप प्रकटित होते हैं, इससे उनको कहते हैं विचित्र लीलामय। रसास्वादन के उद्देश्य से वो विचित्र लीलामय तत्व ही 5 तत्वों में प्रकटित होता है। एक होने पर भी 5 तत्वों में प्रकटित होता है। उद्देश्य लीला आस्वादन, रसास्वादन, भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति और शुद्ध भक्त। ये हमने पहले से सुन लिया है। अभी कल तक हमने क्या सुना था कि एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन। महाप्रभु श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, इनको तो कह दिया महाप्रभु, और प्रभु दुई जन, और 2 को क्या कहा, प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु। उनके नाम के साथ क्या लगाया, प्रभु शब्द लगाया। तो इसलिए कह रहे हैं एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। 2 प्रभु जो हैं वो महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। यही 3 तत्व सर्व आराध्य करी मानी, चतुर्थ जे भक्त तत्व आराधक करी जानी। पहले वाले 3 तत्व तो ये सबके आराध्य हैं, और जो चौथा भक्त तत्व है वो उसको क्या कहते हैं, आराधक, वो आराधक कहलाते हैं। पहले वाले 3 आराध्य और चौथा वाला जो है वो कहलाता है आराधक। श्रीवासादि जतो कोटि कोटि भक्त गण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य ता सवार गणन। श्रीवासादि जैसे करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, वो सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, आराधक। ये आराधना करने वाले हैं। और महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, ये हैं आराध्य, जिनकी आराधना होती है। इसीलिए इन तीनों तत्वों को ईश्वर तत्व कहते हैं। इनके श्री चरण कमलों में तुलसी प्रदान करते हैं, किंतु श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित इनके चरणों में तुलसी प्रदान नहीं करते। गदाधर पंडित आदि प्रभुर शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणन जहार। गदाधर पंडित आदि ये श्री कृष्ण का शक्तिमय अवतार हैं।
और इनको अंतरंग भक्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वरूपता श्री कृष्ण का मधुर रस में सेवन करते हैं। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। अभी आगे कविराज गोस्वामी ने बताया, जहाँ सबा लैया प्रभुर नित्य विहार, जहाँ सबा लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार, जहाँ सबा लैया करेन प्रेम आस्वादन, जहाँ सबा लैया दान करे प्रेम धन, सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भांडारेर मुद्रा उघाड़िया, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, जतो जतो पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण, पुनः पुनः पियाइया हाय महामत, नाचे कांदे हासे गाए जैसे मद मत। ये अब इन सब के विषय में एक साथ में कविराज गोस्वामी ने बतलाना प्रारंभ किया। जहाँ सबा लैया प्रभुर नित्य नित्य विहार, इन सबको लेकर के ही, अर्थात नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, इन चारों को अपने साथ में लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? इन सबके साथ नित्य विहार किया। जहाँ सबा लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार, श्री गौरांग महाप्रभु के आने का एक उद्देश्य कीर्तन का प्रचार करना था। इन सबको महाप्रभु ने अपने साथ लेकर के कीर्तन का प्रचार करवाया। जहाँ सबा लैया करेन प्रेम आस्वादन, और इन सबको अपने साथ में लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु ने प्रेम का आस्वादन किया। कीर्तन का प्रचार और प्रेम का आस्वादन, जो सारे जगत के लोग, उनके लिए महाप्रभु ने क्या प्रारंभ करवाया? कीर्तन का प्रचार, कीर्तन करना, भगवान के नामों का प्रेम के साथ में कीर्तन करना। और फिर इन सब के साथ में ही महाप्रभु ने क्या किया? प्रेम का आस्वादन भी किया। अर्थात जो ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसका वार्तालाप पुनः पुनः उठाया, भागवत के श्लोकों का आस्वादन किया, और जो प्राचीन कवि जिन्होंने शुद्ध रूप में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, कवि जयदेव गोस्वामी, श्री चंडीदास इत्यादि, इनके पदों को लेकर के उसका आस्वादन किया। जहाँ सबा लैया दान करे प्रेम धन, स्वयं भी और इन सभी के माध्यम से भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम धन का वितरण करवाया, दान दिया इस जगत में प्रेम धन को। सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, ये पांचों तत्व एक साथ में पृथ्वी पर अवतरित हुए, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे, ये पृथ्वी तल पर अवतरित हुए। और इन सभी ने पूर्व प्रेम भांडारेर, जो पूर्व अर्थात ब्रज लीला वाला, जो पूर्व प्रेम का भंडार था, उस प्रेम के भंडार को पूरी तरह से खोल करके सभी में मुद्रा उघाड़िया, अर्थात उसके ऊपर जो ताला लगा हुआ था उस ताले को खोल दिया। वो प्रेम का भंडार किसी एक विशेष स्थान पर संरक्षित था, उसको खोल दिया।
खोल करके सभी लोगों में उसका वितरण करना प्रारंभ किया और स्वयं भी उसका पान किया। पांचे मिली लूटे प्रेम, उस भंडार में से उन्होंने स्वयं भी जितना ग्रहण करना था आनंद पूर्वक उस भंडार में से, प्रेम भंडार में से अपने लिए जितना वस्तु चाहिए वो सब लेकर के ग्रहण किया, करे आस्वादन और प्रेम पूर्वक उसका आस्वादन किया। जतो जतो पिए, वो वस्तु ऐसी वाली है उसका जितना जितना पान किया जाता है तृष्णा उतनी ही अधिक वर्धित होती जाती है। जैसे बृहद भागवतामृत के अंतर्गत सनातन गोस्वामी जी ने बता दिया कि भक्ति का स्वभाव कैसा है। एक व्यक्ति जितना अधिक भक्ति करेगा वो उतना ही अधिक जो है अतृप्त होगा। इसमें फिर सुख किस प्रकार का, तृप्ति हो जाए तो सुख होता है, और अगर तृप्ति ना हो तब क्या होगा? आपने किसी वस्तु को ग्रहण किया और उसके द्वारा तृप्ति आ जाए तब तो बहुत अच्छा। अगर किसी वस्तु के द्वारा तृप्ति ना आए, संतुष्टि ना हो मन के भीतर में, तो फिर क्या उस वस्तु को अच्छा माना जाता है? न नहीं माना जाता। साधारणता तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। जो भी वस्तु हो वो संतुष्टि प्रदान करने वाली होनी चाहिए। तो जैसे साधारण उदाहरण देते हैं कि इस जगत की जितनी भी संपत्ति को कोई एकत्रित क्यों ना कर ले, किंतु कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो असंतुष्ट ही रहता है और अधिक चाहता है, तो वो खराब वस्तु है, अनित्य वस्तु है, इसलिए ऐसे होता है। जिसके पास 100 रुपये हैं वो 1000 चाहता है, जिसके पास 1000 है वो 10,000 चाहता है, जिसके पास 10 है वो 1 लाख चाहता है, जिसके पास में पूरा राजा बन गया जो, वो फिर क्या चाहता है? मैं महाराज बनूं। वो महाराज यदि चक्रवर्ती सम्राट बन गया तो फिर चाहता है पृथ्वी यदि सारी मेरी है तो इंद्र का पद मेरा हो। इंद्र का पद मिलने पर वो कहता है ब्रह्मा का पद मेरा हो। ब्रह्मा का पद मिल जाने पर फिर क्या चाहता है? मैं ही भगवान बन जाऊं। पहले शिव बन जाऊं, फिर मैं ही भगवान बन जाऊं, ऐसी कामना करता है। तो इसको क्या कहते हैं कि इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति जितना भी अधिक संग्रह कर ले तब भी वो अतृप्त रहता है, संतुष्टि उसको नहीं होती। तो इसलिए फिर उन वस्तुओं के लिए प्रयास वो निरर्थक। सुखी किसको कहा फिर? जो संतुष्ट होता है। नीति वाक्य महाराज जी हमारे को सुना देते थे। गोधन गजधन राजधन आर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। किसी के पास में बहुत सारी गोधन है, गैयाएं हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। गोधन, गजधन, बहुत हाथी हैं किसी राजा के पास में। गोधन गजधन राजधन, किसी के पास में बहुत अधिक मणि माणिक्य इत्यादि हैं। गोधन गजधन राजधन आर रतन धन खान, रत्नों की खाने हैं उनके राज्य में। जिसके पास में जितना अधिक होता है वो उतना बड़ा माना जाता है। गोधन गजधन राजधन आर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, जब किसी के पास में संतोष रूपी धन आ जाता है तब उसके लिए क्या होता है? सब धन धूलि समान। चाहे मणियों की खाने हो अथवा किसी के पास में बहुत बड़े बड़े राज्य हो, सारा कुछ उसके लिए कैसा बन जाता है? सब धन धूलि समान, धूलि समान हो जाते हैं। जब संतुष्टि आ जाए तो किसको सुखी माना?
जिसके पास संतोष रूपी धन है, जो संतुष्ट है, असंतुष्ट नहीं है। तो ये तो किसका बता दिया? इस जगत का बात बतला दिया। अब फिर दूसरी तरफ बतला रहे, इसलिए क्या करो? भगवान की भक्ति करो। उसी से ही क्या मिलता है? परम सुख, परम संतुष्टि और परम शांति। इसी के लिए कहा भगवान का भक्ति यदि कोई करे, भगवान रूपी धन उनको मिल जाए, भगवत प्रेम यदि हृदय में आ जाए, तब फिर क्या होता है? एक व्यक्ति परम संतुष्ट हो उठता है। उसमें फिर जो असंतुष्टि देखी जाती है, जैसे कह रहे हैं जितना किसी को प्राप्त हो उतना उसको और उसकी तृष्णा जो है वो बढ़ती जाती है, कृष्ण को प्राप्त करके भी। अब जगत वाली वस्तु और वहां वाली वस्तु में फिर अंतर क्या रहा? अंतर क्या है? एक वस्तु है प्राकृत और दूसरी वस्तु है अप्राकृत। प्राकृत मतलब मैटेरियल, भौतिक, और अप्राकृत मतलब ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक, उस जगत की वस्तुएं। उनमें वास्तविक रूप में तो उसमें क्या है? पूर्ण संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि वहां पर भंडार इतना विस्तृत है, इतना अथाह है, पूर्ण है, जो जितना ले सकता वो उतना ही लेता है, उतना लेता है। किंतु उसमें अंतर क्या है यहाँ वाली वस्तु और वहां वाली वस्तु में? यहाँ वाली जो असंतुष्टि वो देती है परम दुख, और वहां वाली जो असंतुष्टि है वो देती है परम सुख। यदि यहाँ वाली वस्तु जो है वो आपको चिंतित करती है और वहां वाली वस्तु जो है वो सुखमय, जैसे गुरुदेव बतलाते थे अंतर बताते हुए कि एक है आंसू जब किसी के निकलते हैं, एक प्रकार के आंसू हैं सुख के आंसू, और दूसरी प्रकार के आंसू हैं दुख के आंसू। सुख वाले जो आंसू हैं उसमें जब जल आता है तो वो होता है शीतल, ठंडा, और जो दुख वाले आंसू आते हैं वो जल जो है वो होता है गरम। उसमें जो ये दुख है और सुख है, सुख वाले आंसू भी हैं, दुख वाले आंसू भी हैं, दिखलाई देते दोनों एक ही, किंतु एक जैसे दिखाई देने पर भी उसमें क्या है? अंतर है। जब एक व्यक्ति राम लीला देखता है और उसमें महाराज दशरथ का विलाप, जिस समय राम जी का वनवास होगा, उस विलाप को सुनने पर, अथवा सीता जी का जब हरण हुआ और सीता जी जो विलाप कर रही हैं, बाद में राम जी उनको वन में ढूंढते ढूंढते जो विलाप कर रहे हैं, उसको सुन करके, उसको देख करके जो रोना आता है, वो रोना दुख का प्रतीक नहीं है। यदि उसमें दुख होता तो एक व्यक्ति फिर क्या कहता कि मेरे को पुनः रामायण को सुनना और देखना नहीं है। किंतु जैसे ही फिर से कोई रामायण सुनाता है तो वो व्यक्ति फिर से उसको सुनने की कामना करता है। किंतु दूसरी ओर किसी व्यक्ति का पुत्र मर गया और बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, तो क्या वो अपने जीवन में पुनः उस दुख को
रिपीट करना चाहते हैं? रिपीट करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? रामायण को सुनना पुनः पुनः चाहते हैं, रामायण को देखना चाहते हैं, किंतु पुत्र को फिर से, और एक पुत्र है मान लो, उसको वो मर जाए, ऐसे वाला बिल्कुल भी कामना नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें जो दुख और इसमें जो दुख, वो दोनों बहुत अलग। एक हमारे घर के पास में, पूर्व आश्रम में जब रहता था, घर के पास में ही एक बच्चे ने शरीर छोड़ा था, 8-10 वर्ष का। उसकी माता बहुत रोती है। उस समय मेरे को फरीदाबाद क्या होता है पता नहीं, उसका बच्चा पलवल से फरीदाबाद में एडमिट कराया था अस्पताल में, फरीदाबाद में मरा, किंतु बाद में फिर उसको पलवल में लेकर के आए। उसके माता पिता ही बच्चे को लेकर के आए। गली के कोने तक कैसे उसको लेके आए पता नहीं, किंतु जब देखा तो वो बड़ी एकदम से सबको देख करके बहुत रोती है। तो उसके बाद में मेरे साथ उस माता जी की भेंट हुई लगभग 30 साल के बाद में। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को आपका उस समय रोना, जब कमल मर गया था, आप जिस प्रकार से रो रही थी, मेरे को अभी तक भी वो याद है। तो एकदम से उन्होंने बोल दिया कि उसकी क्या बात करनी, जो अपना चीज था ही नहीं उसके बारे में क्या बात करनी। अर्थात उसकी बात भी अब करना नहीं चाहते। बात उसकी करने से क्या होता है? दुख होता है। तो इसलिए वो वाला दुख बात ही नहीं करना चाहता कोई। किंतु जो रामायण में दुख वाली वस्तु दिखाई और सुनाई देने पर भी उसी में ही एक विशेष प्रकार का जो रस आस्वादन है, जो आनंद है, उस वस्तु में असंतुष्टि जैसा दिखाई देने पर भी उसमें जो परम संतुष्टि है, उसमें संतुष्टि होती है उल्टा। अभी यदि एक व्यक्ति भक्त बना, साधु संग हुआ, शुद्ध भक्ति हृदय में उदित हुई, तो उसके हृदय में जब जगत की वस्तु के प्रति उसका आकर्षण यदि वो देखता है, तब अपने आप को धिक्कार देता है। धिक्कार है मेरे को, कैसा मैं नारकीय व्यक्ति हूँ, इतना साधु संग करता हूँ, इतना सुनता हूँ, इतना मैं पढ़ता हूँ, तब भी मेरी तुच्छ विषयों में आसक्ति जाती नहीं। पुनः पुनः मैं वही चाहता हूँ। तब इसके लिए क्या करता है? दुख करता है, खेद करता है। और दूसरी तरफ यदि भगवान की भक्ति करता है, हरि नाम सुनता है और तृष्णा मन में आती है कि मैं और अधिक यदि कर पाऊं, और यदि अच्छे से समझ पाऊं, और आगे यदि भगवान के साथ संबंध बना पाऊं, और यदि मैं अच्छी तरह से गुरुदेव की, भगवान की सेवा कर पाऊं, तो कितना अच्छा होगा। उसमें जब ये अतृप्ति वाली भावना आती है, उसके अतृप्ति वाली भावना आने पर भी हृदय में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का सुख का अनुभव होता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, गुरु वैष्णवों की कृपा है, इसलिए मेरी अधिक से अधिक सेवा करने की कामना होती है। मैं जितना अधिक करता हूँ मेरे को तृप्ति नहीं होती। इसी को ही गुरु वर्ग कह रहे हैं, तुम्हारे भीतर में ये प्रेम का लक्षण आना प्रारंभ हो गया है। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम होगा तुम उतना अधिक करोगे, और जितना अधिक करोगे तुम्हें लगेगा उतना कम किया है, और फिर तुम्हारी और अधिक करने की नित्य निरंतर सब समय कामना बढ़ती जाएगी। वो एक तरफ से जो असंतुष्टि, वो क्या हो गया? प्रेम के वर्धित होने का लक्षण। और दूसरी तरफ से संसार की वस्तुओं के प्रति जो मेरी अतृप्ति,
वो क्या है? प्रेम नाम की वस्तु जीवन में है ही नहीं, इसलिए अतृप्ति। वो चैनल और ये चैनल, ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट, पूरी तरह से एक दूसरे से अलग। तो इसलिए ये जो 5 तत्व, ये उस ब्रज प्रेम के भंडार को क्या करते हैं? उस 5 मिलकर के ही उसी प्रेम के भंडार में से जितना जो मिलता है उस सब का आस्वादन करते हैं। श्रीवास पंडित ये ऐश्वर्य परक भक्त हैं। अद्वैताचार्य प्रभु ये ऐसे स्वरूपता श्री महाविष्णु के अवतार हैं। तो ये फिर ब्रज प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो कहते हैं हाँ, इनको करवाते हैं प्रभु, इनके माध्यम से बहुत सारी ब्रज की जो प्रेम पूर्ण वार्ताएं उनको प्रकटित करवाते हैं। कैसे किया? जैसे रथ यात्रा का समय, उससे पहले रथ यात्रा हो गई, 5वां दिन जब आया उसको बोलते हैं हेरा पंचमी। हेरा पंचमी के दिन में लक्ष्मी अपने सिंहासन के ऊपर बैठ करके अपने दासियों के साथ में, दासियों के साथ में एक पालकी में बैठ करके गाजे बाजे के साथ में वो गुंडीचा मंदिर की तरफ जाती हैं। उसी में ही प्रसंग उठा दिया महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित ने किसका पक्ष लिया? लक्ष्मी का। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने किसका पक्ष लिया? ब्रज गोपियों का। महाप्रभु बीच में मध्यस्थ हुए, उन्होंने दोनों की बातों को सुना और फिर निर्णय भी दे दिया कि यह स्वरूप दामोदर है शुद्ध ब्रजवासी। और फिर श्रीवास पंडित ने क्या बातें उठाई कि देखो हमारी लक्ष्मी का कैसा ऐश्वर्य है, और दूसरी तरफ से ब्रज की गोपियों का जो संपत्ति वो क्या है? ब्रज की गोपियों की संपत्ति है दूध, दही, पुष्प और दूध, दही, पुष्प, पत्र पुष्प, यही सारी उनकी संपत्ति है। वन की कुछ गैरिक धातुएं, वन के ही कुछ मणि, माणिक्य इत्यादि। किंतु हमारी लक्ष्मी का ऐश्वर्य देखो। इस प्रकार से प्रसंग को उठाया दोनों ने मिल करके। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ब्रज की संपत्ति उसका वर्णन करना प्रारंभ किया कि क्या तुम्हारी लक्ष्मी की संपत्ति, ब्रज में उससे कोटि गुना अधिक ऐश्वर्य है, किंतु वहां पर चिंतामणिमय भूमि, कल्प वृक्ष, कामधेनुएं, जब वहां के प्राणी गान चलते हैं तो लगता है वो नृत्य कर रहे हैं, जब कुछ बोलते हैं तो प्रतीत होता है गान कर रहे हैं। उनका जो सुख, उनका जिस प्रकार का सब संपत्ति, वो यहाँ से बहुत अधिक तुम्हारी लक्ष्मी से, किंतु इतना प्रेम है वो सब क्या माधुर, जो ये ऐश्वर्य, ये सब ढका रहता वहां पर, इसको कोई पूछता तक नहीं है। इस प्रकार से प्रसंग उठाया। फिर प्रसंग उठाया कि ब्रज की गोपियों का मान किस किस प्रकार का है। सारा कुछ जब श्रीवास पंडित श्रवण कर रहे, श्रवण करते करते प्रसंग जब सुन लिया और बात करते करते जब हृदय ने स्वीकार किया, तब उन्होंने क्या किया? वहां पर तालियां बजाई, नृत्य किया आनंद से, जो इतना श्रेष्ठ रूप में आपने मेरे को ब्रज की जो वास्तविक संपत्ति उसका दर्शन कराया, उसको श्रवण कराया। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य प्रभु श्रीमद् भागवत के प्रसंगों को लेकर के हरिदास ठाकुर जी के साथ में, कभी श्रीमन महाप्रभु के साथ में वार्तालाप करते हैं, और जो ब्रज का प्रेम, ब्रज की जो संपत्ति, उसका
जिस प्रकार से आस्वादन करते हैं उसी के लिए ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। नित्यानंद प्रभु कभी कभी सखाओं ब्रज के सखा वाले भाव में एकदम से निमग्न हो जाते हैं। कृष्ण के साथ में जैसे गोचारण करने के लिए जाते थे वैसे ही भाव में आविष्ट होकर के लीला करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ही बोल रहे हैं, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। और जतो जतो पिए, जितना ये उस वस्तु का पुनः पुनः पान करते हैं, तृष्णा बाढ़े अनुक्षण, इनकी तृष्णा भी अनुक्षण बढ़ती ही जाती है, किंतु उसमें महासुख है। वो इस जगत वाली अतृप्ति को नहीं लाती, वो दूसरी प्रकार का उसमें क्या है, आस्वादन है। तृष्णा बाढ़े अनुक्षण। जैसे महाप्रभु स्वयं जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी राय रामानंद प्रभु जब उनको ब्रज की वार्ता श्रवण करा रहे हैं, तब प्रभु पुनः पुनः क्या कहते हैं, आगे कहो आर राय, आगे कहो आर, और कुछ आगे श्रवण कराओ। फिर जब बहुत आगे बढ़ गए तब फिर कहते हैं कि इससे आगे और भी कुछ है, इससे आगे और भी कुछ है। इस प्रकार से अतृप्ति वाली भावना और श्रवण करना चाहते और आस्वादन करना चाहते, उसी में क्या हो जाते हैं, रमण करने लग जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं। जिस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी राय रामानंद के साथ में गंभीरा में लीला करते हैं, उस समय भी पद जब उनसे सुनते हैं तो उनको कहते हैं पुनः पुनः आर पढ़ो और सुनाओ मेरे को और आगे बताओ, इस प्रकार से करते हैं। तो इसी को ही क्या कह रहे हैं कि जतो जतो पिए, जितना जितना उसका पान करते हैं उनकी तृष्णा उतनी बढ़ती जाती है। पुनः पुनः पिया हाय महामत, परस्पर में एक दूसरे को पान करा के दूसरे दूसरे लोगों को पान करा करके वो स्वयं भी क्या होते जाते हैं, महामत। और उसी में ही क्या कर रहे हैं, नाचे कांदे हासे गाए जैसे मद मत। जैसे एक मद मत व्यक्ति अर्थात मदिरा का पान करके जैसे एक व्यक्ति मत हो जाता है, उसी प्रकार से ये सभी क्या कर लेते हैं, क्या हो जाते हैं, मद मत। उसी में ही कभी तो नाचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोने लग जाते हैं और कभी उच्च स्वर से गाने लग जाते हैं। पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। इन सभी ने क्या किया, कृष्ण प्रेम का वितरण किया। कृष्ण की महिमा को श्रवण करा के, उनके गुणों का वर्णन करके, उनके साथ में जीवों का नित्य क्या संबंध है उसके विषय में बतला करके, जीव क्यों कष्ट पा रहा है, उसका कर्तव्य क्या है, इन सारे विषयों को पुनः पुनः उठा करके जहाँ पर भी गए, जिनसे भी मिले, कृष्ण के उपदेशों को सभी को श्रवण कराया, कृष्ण की लीला को श्रवण कराया। उसी के द्वारा क्या हुआ, पात्रा पात्र विचार नाई। इन्होंने इस वस्तु का विचार नहीं किया कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ है, तो इसको तो हम सुनाते हैं, और जो अब्राह्मण है इनको नहीं सुनाते। ये वृद्ध है, इसको नहीं सुनाते। ये युवक है, केवल इसी को सुनाएंगे। ये विद्वान, ये समझ पाएगा, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, ये नहीं समझ पाएगा। ऐसे वाले विचार नहीं किए। किस लिए? क्योंकि ये इस स्थान का है, इसलिए इसको तो समझाएंगे। ये हमारी जाति का, हमारे कुल का, हमारे ही प्रांत का, ऐसे वाला कुछ भी विचार उन्होंने नहीं किया। क्या देखा
क्या विचार किया कि ये भगवान की जो वार्ता ये ऐसी अद्भुत है, किसी के भी कान में यदि जाए, शुद्ध रूप में यदि कोई इसको श्रवण करे, सभी को ही योग्यता की अपनी आप से प्राप्ति होती है। इसलिए एक वचन बताता, चैतन्य चरितामृत में एक वचन के द्वारा हमारे महाराज जी बोलते थे कि जेबा नहीं बूझे के हो, सुनिते सुनिते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। जो कुछ भी नहीं समझता, जेबा नहीं बूझे के हो, जिसको कुछ भी नहीं समझ आती, अर्थात बिल्कुल बालक, बहुत छोटा है, कुछ तो नहीं समझ आता। छोटे बच्चे को क्या समझ आता है? 1 साल का है, 1.5 साल का है, उसको क्या समझ आता है? कुछ भी समझ नहीं आता। किंतु कुछ नहीं समझ आता कहने से नहीं चलता, कुछ उसको भी समझ आता है। वो भी भूख लगने से रोता है। कोई उसको मारने के लिए जाए, एकदम से पीछे हटता है, डरता है। जहां पर उसको सुरक्षा मिलेगी वहीं पर उसको भी पता, उस और दौड़ लगाता है। नहीं पता किंतु पता है। जेबा नहीं बूझे के हो, वो कुछ भी नहीं समझने पर भी कुछ समझता है। सुनिते सुनिते से हो, उसको वो सुनता जाता है। और उसमें भी फिर क्या है? धारण करने की भगवान ने योग्यता दी हुई है। उसमें भी योग्यता है धारण करने की। नहीं तो मिट्टी के पुतले को कोई चीज नहीं सिखा सकता। मिट्टी का पुतला नहीं है बच्चा जो है, मिट्टी का पुतला शरीर उसका होने पर भी उसमें भी भगवान का जो विभिन्न अंश है चेतनता वाला, वो है वहां पर। और उसी में ही क्या है? वास्तविक रूप में सबके भीतर में ही जो उस चिद वस्तु का अपना एक योग्यता है, बुद्धि है, उसी में सारा कुछ है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, सब कुछ है, किंतु कैसा है? ढका हुआ है। इसीलिए उस बालक को भी बाल्य अवस्था से ही यदि भगवद वार्ता श्रवण कराई जाती है तो वो ना समझे ऐसा होता नहीं, समझता है। किंतु जिसको सुयोग ही नहीं मिला वो कैसे समझेगा? इसीलिए इन्होंने क्या किया? पात्र विचार नहीं। इनके हिसाब से पात्र और अपात्र कौन है? महाप्रभु के सामने नारायणी देवी पड़ी, बहुत छोटी अवस्था, उसके पढ़ने से ही सामने उसी को इन्होंने क्या कर दिया? कृष्ण कृष्ण बोलो। और वो कृष्ण कृष्ण बोलने लगी। जैसे बच्चे को बोलते हैं तुम बोलो, ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, ये मुख है। बच्चा बोलता नहीं, पीछे से बोलता है। उसी प्रकार से जब उसको कृष्ण कृष्ण बुलवाया तो उसने कृष्ण कृष्ण बोलना प्रारंभ किया। महाप्रभु के समक्ष छोटा सा बालक आया, कवि कर्णपुर गोस्वामी, उसी को ही उन्होंने क्या किया? उपदेश करना प्रारंभ किया। उनके सामने आए हाथी और शेर, हिरण, झाड़ीखंड के जंगल में उनके साथ में वार्तालाप प्रारंभ किया। सार्वभौम भट्टाचार्य आए, बहुत विद्वान, किंतु उनके साथ जब वार्तालाप प्रारंभ किया तो उनका भी संशोधन किया। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? पात्र विचार नहीं। किसी भी जागतिक दृष्टिकोण वाले आधार पर किसी की पात्रता और अपात्रता को इन्होंने नहीं देखा। धनी है, निर्धन है, रूपवान है, कुरूप है, बुद्धिमान है, कुछ कम बुद्धिमान है, मूर्ख है, पुरुष है, स्त्री है, युवा है, बालक है, किस स्थान का है, किस स्थान का नहीं है, कुछ भी इन वस्तुओं का विचार नहीं किया। इसीलिए महाप्रभु ने क्या बोल दिया? नाम विप्रो नाचा नरपति। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ,
वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थी नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। सभी इसी प्रकार से सभी का है। कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ये नहीं है। आत्मता स्वरूपता ये नहीं है। और है क्या? वो चिन्मय वस्तु है, वो आत्म तत्व है। बहुत सारे लोग, अभी तो हम लोग केवल पढ़े लिखे किसको बोलते हैं? जिनको ये वाला लिखना पढ़ना आता है, किंतु वास्तविक रूप में इसको नहीं कहते। यही पात्रता नहीं है शुद्ध वस्तु को ग्रहण करने की, समझने की। पात्रता जो है वो किस प्रकार की है? जैसे ही कोई उनको उनके सुकृति के प्रभाव से कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, उसके साथ वो संग करने लगे, अपनी आप से क्या आ जाता है? योग्यता आ जाती है भक्ति करने की, प्रेम करने की। कुत्ते को प्रेम करना आता है, शुकर को प्रेम करना आता है। वो अपने बालकों के साथ में प्रेम करते हैं, उनका रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें जो खाने पीने का चाहिए वो ला करके देते हैं। छोटी सी चिड़िया भी दाने चुग के लाती है, अपने शावक को देती है घोंसले में जा करके। वो भी अपने बच्चे की रक्षा करती है, आंधी तूफान आ जाए तो पंख फहरा लेती है। तो किसको प्रेम करना नहीं आता? हृदय में है, किंतु वो भूल जगह पर लगा हुआ, जहां लगना चाहिए वहां पर केवल नहीं है। इसी वस्तु को भक्तगण क्या करते हैं? उनको उनकी जो रुचि, विपरीत रुचि, उसी को ठीक दिशा में मोड़ देते हैं। इसीलिए कह दिया कि जेबा नहीं बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो। जिसको कुछ भी नहीं पता, सुनते सुनते उसका भी क्या होता है कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, महाप्रभु का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र अद्भुत है, अत्यधिक अद्भुत। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र साधारण किसी भौतिक, लौकिक, मरणशील व्यक्ति का चरित्र नहीं है। वो अप्राकृत चरित्र है, अद्भुत शक्ति है, उसमें बल है बहुत बड़ा। यदि कोई उसका श्रवण करता है, किसी के भाग्य में यदि वो पड़ गया, तब क्या होता है? जेबा नहीं बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। कृष्ण ते उपजीवे रति, उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अवर्धित हो जाता है, आ जाता है, विस्तरित होने लगता है। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति। वो भी इस चीज को अच्छी तरह से जगत में ही जानता है कि माता के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए और पत्नी के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, बहन के प्रति, भाई के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, और पशुओं के प्रति कैसी होनी चाहिए, जो विद्वेषी है उसके प्रति कैसी होनी चाहिए, जो प्रेम करता है हमारे से मित्र है उसके प्रति कैसी होनी चाहिए। किसको नहीं पता चलती ये बात? ये किसको नहीं पता चलता? सबको ही पता चलता है। अगर देखने जाएंगे पशु पक्षी में भी ये चीज पाई जाती है, वो भी अपनी जाति के लिए करते हैं चीजें, ये देखा जाता है। हमारा श्याम सुंदर है वृंदावन में एक गुरु भाई, वो एक दिन देखा बंदरी जो है अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के चल रही है। एक बंदरी बच्चा बंदरी का मर गया, वो बंदरी अपने बच्चे को छोड़ती नहीं आसानी से, 2 घंटे 4 घंटे मरे हुए को ले लेकर के ही चलती रहती है। ऐसे तो बंदरी अपने बच्चे को कभी पकड़ती नहीं है, बच्चा ही पकड़ता है उसको, चाहे उसकी पीठ के ऊपर पकड़े चाहे उसके नीचे वाले भाग से पकड़े, वही पकड़ता है। बंदरी कभी हाथ भी लगाती नहीं, किंतु जब वो मर जाता है तब उसको अपने हाथ में, एक हाथ में लेकर के चलती रहती है, कूदती भी है इधर से उधर, किंतु बच्चे को छोड़ती नहीं है। तो एक दिन श्याम सुंदर मेरे को परिक्रमा में दिखला रहा कि एक बंदरी, उसका बच्चा मर गया, उसको लेकर के चल रही है और 20-25 और बंदर उसके साथ में चलते हैं। तो कहते हैं इनको भी पता है कि इसका बच्चा मर गया, इसके साथ साथ चलो, ये अभी दुखी है। तो और देखा जाता है ऐसा
ऐसा होता है। तो अभी कुछ कुछ चीजें सभी पशु पक्षियों में भी पाई जाती हैं, मनुष्यों का तो फिर कहना क्या। तो यही मनुष्य चाहे जगत की दृष्टि से बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, किंतु उनको भी पता चलता है बहन के प्रति क्या भावना रखनी, पत्नी के प्रति क्या रखनी, माता के प्रति क्या रखनी, मित्र के प्रति क्या रखनी, उनको भी पता चलता है। तो वो रस की बात क्यों नहीं समझ पाएंगे यदि उनको शुद्ध ब्रज रस का कोई व्यक्ति ठीक ठीक रूप में श्रवण कीर्तन कराए, माता यशोदा की भावनाएं, सखाओं की भावनाएं, ब्रज गोपियों की भावनाएं, दासों की भावनाएं, तो वो उसको ना समझ पाए, ना पकड़ पाए, और उनके मन में भी वैसे वाली मित्रता करने की, वैसे वाला प्यार करने की भावना उत्पन्न ना हो, ये नहीं हो सकता। होता है किंतु यदि सत्संग मिले। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, पात्रा पात्र विचार नहीं, नहीं स्थाना स्थान। किस स्थान पर इसको देना, सारे स्थान अपने हैं, पूरी पृथ्वी अपनी है, सारे प्राणी ही अपने हैं, इनमें कौन पराया है, कोई पराया नहीं है। सबका गठन एक ही भगवान से है, सभी उनकी संतान है, सभी स्थान ही अपने हैं। भाषा भले ही बदल रही हो, भले ही खान पान बदल रहा हो, भले ही वेशभूषा बदल रही हो, किंतु तब भी सारा कुछ क्या है, एक ही है। क्या अंतर है, सभी जगह पर अच्छे लोग भी, सभी जगह पर खराब लोग भी। किस लिए, जैसा जैसा जिसका संस्कार, पूर्व कर्म, उसके अनुसार। भील जाति में भी साधु मिल जाते हैं, जंगली पहाड़ी व्यक्तियों में भी साधु बन जाता, सभ्य समाज में भी अनेक लोग साधु नहीं बन सकते। तो इसलिए इसका कोई विशेष विचार नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, जाति, शरीर, विद्या, बल, धन, इस सब की ओर कोई ध्यान नहीं दे करके, ये सारी असमानताएं जो हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य जो समानता वो क्या है, ये सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान से विमुख होकर के कष्ट पा रहे हैं। यदि इनको भगवान के उन्मुख कर दिया जाए तो ये परम सुखी हो उठेंगे। इसी विचार को लेकर के इन्होंने सबने क्या किया, सर्वत्र उस ब्रज प्रेम का जो भंडार, उसको खोल करके सबके लिए रख दिया। जय जहां पाए कहां करे प्रेम दान। इनमें से जो जहां पर भी गए, जहां पर इनको जो मिला, उस प्रेम का जिसने थोड़ा सा आदर करना प्रारंभ किया, इन्होंने उसी को ही अपना लिया और अपना करके उनको अपना बना करके उनको अपनी सारी संपत्ति दे दी। ये नहीं कि जैसे इस जगत में होता है, व्यक्ति अपनी संपत्ति किसको देता है, केवल जिनके साथ में संबंध है। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। और उस जगत में कहता है ये सभी मेरे कौन है, भाई और बहन है। जो संभाल सकता, जो लेना चाहता, उसी को ही पूरा दे देते हैं। जो लेना ही चाहता नहीं, जो संभाल नहीं सकता, उसको फिर नहीं देते। केवल इतना ही अंतर आता, नहीं तो वहां पर उनके लिए क्या है, सारा कुछ ही अपना। इसीलिए एक मंत्र बोल दिया, वसुधैव कुटुंबकम। पूर्ण वसुधा में ही जितने ही प्राणी हैं, सारे क्या है, मेरे कुटुंबी हैं, मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। उस भावना से अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव